गाइस, अगर आप आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट की तैयारी कर रहे हो जिसका एग्जाम आपके 28 फरवरी को है और इसके फॉर्म अभी फिल हो रहे हैं, तो आप इसके लिए आपको सबसे पहले इसका सिलेबस पता होना चाहिए। तो इसके सिलेबस में आपको पता होना चाहिए 4 सब्जेक्ट आते हैं। रीजनिंग आती है, जनरल इंग्लिश आती है, जनरल अवेयरनेस आती है और न्यूमेरिकल एबिलिटी आती है। तो इन सबके 30 क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल हो गया अपने पास 120 क्वेश्चन और मार्क्स भी इनके 30 ही रहते हैं, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है। तो टोटल इनके मार्क्स भी हो गए 120। फिर आपकी जो ड्यूरेशन रहती है वो 90 मिनट रहती है। जैसे कि आप इसको 15 मिनट दो, 20 मिनट दो, तो इनके टोटल जो टाइम रहता है ना वो आपको 90 मिनट का टाइम मिलता है। तो चलिए देखते हैं रीजनिंग का सिलेबस क्या है। रीजनिंग के अंदर आपकी आती है कोडिंग, डिकोडिंग, इनक्वांटिटीज, सिलोगम्स, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ऑर्डर रैंकिंग, वर्बल रीजनिंग, बॉक्स पजल एंड बॉक्स विद स्टैक, मंथ पजल एंड मंथ विद डेट एंड टाइम, फ्लोर पजल एंड फ्लोर विद फ्लॉट पजल, डे पजल, ईयर पजल और डेसिगेशंस, सीक्वेंस बेस्ड पजल, लीनियर अरेंजमेंट, पैरेलल रो सीटिंग अरेंजमेंट, स्क्वायर सीटिंग अरेंजमेंट और अनसर्टेन बेस्ड पजल। तो ये आपके रीजनिंग का सिलेबस है। तो चलिए इंग्लिश का सिलेबस देखते हैं। इंग्लिश के अंदर आपके आते हैं रीडिंग कंपेरिजन, पेरा जंपल्स, आइडम एंड फेरस, क्लॉज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, स्पॉटिंग एरर्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ग्रामर, वोकेबलरी, पैसेज मेकिंग, सेंटेंस फ्रेमिंग और सिनोनिम्स। फिर आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी के सिलेबस जो है इसके अंदर नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन के आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके आपके 10 क्वेश्चन मिलते हैं भाई आपको, और अप्रोक्सीमेशंस, क्वाड्रिक इक्वेशंस, डाटा इंटरप्रिटेशंस, और फिर आपके रेडियो प्रोपोर्शन से भी आते हैं, परसेंटेज से भी आपके क्वेश्चन आते हैं, सिंपल एंड कंपाउंड से भी कंपाउंड इंटरेस्ट से भी आपके क्वेश्चन आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से, प्रॉब्लम ऑन एवरेज टाइम एंड वर्क। फिर आपके इधर देखो पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड एलिगेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स, बॉट एंड स्ट्रीम्स, मेजरेशंस, मिसलेनियस क्वेश्चंस, और फिर आपके आते हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, इससे आपके पक्का एक क्वेश्चन आता है। फिर आपके जनरल अवेयरनेस में आपको 6 मंथ का करंट जीके पता होना चाहिए और जो भी आपके डेली न्यूज़ अभी रिलेटेड है आपके वो आपको पता होना चाहिए। तो इसके अंदर आपके टॉपिक है 17, तो इसके अंदर आता है बैंकिंग अवेयरनेस, लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स आपको पता होना चाहिए, स्टैटिक जीके कंप्लीट होना चाहिए, लेटेस्ट न्यूज़, कंट्री एंड इंटरेस्ट ये आपको पता होना चाहिए, गवर्नमेंट स्कीम एंड पॉलिसीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए, कैपिटल करेंसी के बारे में, समिट्स के बारे में, स्पोर्ट्स न्यूज़ के बारे में, अवार्ड इन हॉनर के बारे में और डांस फॉर्म्स के बारे में, बुक ऑथर मतलब कि आपकी और ये किताब किसने लिखी है, इनके रचयिता कौन है, ऐसे आपको मेन पता होना चाहिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, टर्मिनोलॉजी एंड फील्ड फॉर्म्स के बारे में, नेशंस पार्क एंड वर्ल्ड सेंचुरीज के बारे में पता होना चाहिए, रिवर्स एंड भेंस के बारे में, रिसेंट अपेंटेंट के बारे में पता होना चाहिए, स्टेट लार्जेस्ट एंड स्नेचर्स कम, ये आपके मतलब कि प्लॉट इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा आपको लास्ट मंथ का 6 मंथ का जो करंट जीके आता है ना वो आता है इसके अंदर, और बैंकिंग अवेयरनेस। तो सबसे ज़्यादा तो जीके की क्वेश्चन आती है जो भी करंट वाले, जो भी 6 मंथ के, जैसे 2026 की स्टार्टिंग के और 2025 के लास्ट तक के जीके के, वो क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे। तो अगर आपको आगे इसके बारे में जानना है और आगे इसकी प्रिपरेशन करनी है तो वीडियो को लाइक से और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आगे इसकी प्रिपरेशन करेंगे आपको। ओके।